हेलो पीपल, आज है वेडनेसडे और आज मेरे घर की हालत ये हो रखी है। यूजुअली ऐसी ही होती है अर्ली मॉर्निंग में, बट आज वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है बिकॉज़ मासी नहीं आई हैं। सो मुझे सारा काम शुरू से फिर मतलब अकेले ही करना है। तो क्लीनिंग का काम आज बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। और सुबह सुबह में आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, काम तो उतना ही रहने वाला है। अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, लकीली आज मतलब मेरी हाउस हेल्प बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज़ टुडे शी डिडंट कम। और इस वजह से आज मेरा घर थोड़ा ज़्यादा ही मेसी लग रहा है। तो कल मैंने बेडशीट वगैरह निकाले थे धुलने के लिए, बट रात को मैंने डाला नहीं था और आज मुझे डालना है। और आप मुझे सेम कपड़ों में देखने वाले हो बिकॉज़ येस्टरडे मैं मेरा काम करते करते कब सो गई मुझे ही नहीं पता चला। और अभी कुछ नए डिज़ाइंस, नए कलेक्शंस आ गए हैं, तो मुझे उनको भी मतलब उनके ऊपर भी ध्यान देना था। सो मतलब मैं इतनी थक गई थी कि मैं बस सो गई। सो नेक्स्ट डे उसी कपड़ों में आप मुझे देख रहे हो। और मैंने सोचा अभी नहा के फिर ये करूं, उससे अच्छा है पहले मैं ये कर लूं। और एक्चुअली आज सुबह में मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ आलू पराठा या ऐसा कुछ इनको टिफ़िन में दूंगी, बट सत्तू पराठा मैंने दे दिया। मैंने कहा आलू बॉईल करना और फिर उसको मैश करके इतना सारा प्रोसेस करना, उसमें बहुत लेट लग हो जाने वाला है। तो मैंने सत्तू पराठा का स्टफिंग जो है ना, वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और मैं आप यहाँ पे टमाटर और बैंगन फ्राई देखोगे, मतलब साइड में रखा हुआ है। वो मैंने सोचा था कि मैं ये बना दूंगी भरता, बट वो बन नहीं पाया, टाइम बहुत कम था इस वजह से। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जो कल के बर्तन थे वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ। अरेंज करने के बाद मतलब लगे हाथ ना, मैं ये सोच रही थी कि चलो इसको ये भी कंप्लीट ही होता जाए साथ साथ में काम। तो यस, फिर मैंने मतलब बर्तन वगैरह भी कंप्लीट कर लिया लगे हाथ कि चलो पहले मतलब एक किचन क्लीन होता है ना, तो फिर काम करने में भी मन होता है कि हाँ चलो ठीक है। अभी तक तो मैंने कुछ भी किया नहीं था, मतलब इनको टिफ़िन पैक करके दिया और फिर मैं मेरे काम में लग गई थी। और साथ साथ में मेरा वीडियो कॉल भी चल रहा था एक क्लाइंट के साथ, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं वो भी काम में लगी हुई थी। एक्चुअली बहुत लोग को ऐसा है ना कि आप दो लोग ही रह रहे होगे तो मेड की क्या ज़रूरत है या क्यों ज़रूरत है। कभी कभी कुछ काम है ना, बिना रीजंस के भी करना चाहिए। अगर आप एक्चुअली मासी जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैं उड़ीसा में अकेले थी और मुझे पहले अकेले रहने की आदत नहीं थी। हॉस्टल में भी मेरे साथ लोग होते थे और मैं फैमिली के साथ ही रहती थी। तो मुझे अकेले अकेले ना बहुत फील होता था कि मतलब ना बहुत अजीब सा लगता था। तो इस वजह से ना मैंने एक ये रख दिया था कि चलो ठीक है, मेड होने से मतलब एक कोई कंपनी मिल जाती है आपको। तो उस समय मैंने इस रीज़न की वजह से उनको रखा था, बट उनके साथ ना मेरा धीरे धीरे बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया कि मतलब वो मेरे हर एक काम में हेल्प करने लग गई। बिजनेस से रिलेटेड हुआ या फिर पैकेजिंग में हो गया, वो कभी भी फ्री होती हैं तो मेरे साथ पैकेजिंग में हेल्प कर देती हैं। या फिर मीन्स अगर मैं कुछ काम में बिजी हूँ तो सब्जी वगैरह करना, मतलब ऑलमोस्ट मेरे हर एक काम में वो धीरे धीरे मतलब। और उनका ना एक नेचर है, कुछ लोग का नेचर कैसा होता है ना कि काम किया गए, काम किया और ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा है। पर उनके अंदर ना एक सीखने की, नई चीज़ सीखने की, नए शब्द सीखने की है ना, मतलब एक वो बोलते हैं ना क्यूरोसिटी जो होती है ना, वो है। तो मतलब ना वो कुछ नई चीज़ें होती है ना, तो वो बताती है कि देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, मीन्स वो बताती होती हैं कि तुम ऐसे करेगा तो ऐसे करे, मतलब उस तरह से मतलब वो बोलती रहती है ना। तो मुझे भी एक अच्छा लगता है कि चलो मेरे साथ कोई कंपनी तो है यहाँ पे। ऑब्वियसली आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बट रियली मैं यहाँ पे इतना मतलब एक हाउस हेल्प के बारे में इतना बोलना वो कोई व्याज भी नहीं होता। बट द थिंग इज़ कि मैं उनके साथ 7 साल से हूँ, वो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 7 साल से आ रहे हैं। और इन लोग का कोई काम जो होता है ना, मतलब वो परमानेंट नहीं होता। कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई शिफ्ट हो गया, और मतलब कि तो उनका क्या होता है कि परमानेंट तो सैलरी वगैरह ऐसे कुछ होती नहीं है। बट इनके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो गया, मैं इतना है कि मैं ट्रस्ट करके उनके ऊपर रख सकती हूँ। तो इसीलिए मतलब मैं मुझे उनको निकालने का इच्छा नहीं हो रहा था। और पेइंग 1000 और 1500 मतलब मंथली, अगर मतलब वो फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा है, तो मैं ऐसा ये नहीं सोच रही हूँ कि ठीक है उनको क्यों देना है। तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है उनको कि चलो, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के टाइम पे भी उन्होंने पूरा घर संभाला हुआ था। मतलब मेरी मम्मी और उन लोग की भी बहुत हेल्प की थी, मतलब उनको पता नहीं होता था तो भी वो बहुत हेल्प कर रही थी, मतलब उस समय जब मैं बेड पे थी तब भी।
तो मतलब इसलिए ना मतलब मैंने ये सोचा हुआ कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि कभी मुझे ऐसा काम हो जाता है कि मैं बाहर चली जाऊँ तो मैं उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ कि मैं उनको घर पे रख के भी जा सकती हूँ। मैंने फुल टाइम के लिए नहीं रखा है, बट हाँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मेरा वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो वो मेरे साथ घर पे रहती। कभी मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है तो भी वो मेरे साथ यहाँ पे रहती है। तो इसीलिए मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे उनको निकालना नहीं है। भले आप किसी एक घर चला रहे हो, आपके वजह से अगर किसी का घर चल रहा है तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और वो ट्रस्टवर्दी भी है, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो मैं बातें करते करते मेरा काम वगैरह कंप्लीट हो गया। एंड मासी भी ये करती हैं और मैं भी ये करती हूँ कि जब भी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाता है तो मैं बेसिन जो है वो उसको अच्छे से हार्पिक से क्लीन करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो सिंक है ना, मतलब जो वॉश बेसिन है वो स्टील का है, तो इसमें ना वो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये मुझे नहीं पता क्यों पड़ रहे हैं, मे बी हार्पिक की वजह से। मैंने एक बार वो विम बार का जो लिक्विड सोप होता है ना, मैंने उससे भी किया था, बट उससे भी कुछ मुझे खास रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं उसी से कर रही हूँ। फिर आज मुझे बेडशीट चेंज करना था। मैं यूजुअली ट्वाइस अ वीक मीन्स चेंज करती हूँ, तो आज वेडनेसडे है तो मैं चेंज कर रही थी। सो आई थिंक मेरे पास ना सभी बेडशीट्स ऑनलाइन ही ली हुए हैं। मोस्टली मैं सभी शादी के टाइम का ही यूज़ कर रही हूँ, और अभी फ़िलहाल में मैंने कुछ नए लिए हैं। अदरवाइज़ मोस्टली मेरे सारे बेडशीट्स फुल साइज़ के हैं, जो मैं शादी के टाइम पे लेके आई थी वही हैं। और यहाँ पे डस्ट बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है, तो मैं ज़्यादा करके ना रूम बंद ही रखती हूँ, अनलेस एंड अनटिल मुझे बालकनी का कुछ काम हो या ऐसा। क्योंकि इस टाइम पे ना ठंडी के सीज़न में यहाँ पे ना मीन्स बहुत ही मतलब क्या बोलते, बहुत हवा चलती है, बहुत पवन चलती है, तो इस वजह से ना मीन्स धूल भी उतना ही घर में इकट्ठा हो जाता है। मतलब आप कुछ करो ना करो, घर में रहो बाहर जाओ, कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे यहाँ पे 3 रूम है, तीनों रूम से बालकनी अटैच्ड है, तो धूल तो हर जगह से आती है। तो मैं ट्राई करती हूँ ना मतलब सब कुछ बंद करके रखना, बट देन टू आप देख भी रहे होगे धूल उतनी ही है, मतलब कुछ कम नहीं हो रहा। और ये टाइम पे तो खास करके ज़्यादा आता है। फिर मैंने फटाफट से रूम वगैरह क्लीन कर लिया था। मैं म्यूज़िक चला रही थी कि चलो सुनते सुनते मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने आई थिंक 9 बज चुके थे, 9 साढ़े 9 हो रहे थे तभी। तो फिर मैंने कहा चलो आज एक दिन के लिए मुझे पोछा तो नहीं लगाना है, अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे रख देती हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं शाम को फिर वो कर दूँगी। और फिर मैंने नहा लिया, मतलब मैंने कहा ठीक है चलो डस्टिंग वगैरह तो हो चुका है मेरा, मैं नहा लेती हूँ, बहुत लेट हो रहा था, मुझे दिया बत्ती भी करना था। तो मैं नहा धो के फिर उसके बाद मैं दूसरे रूम का जो बेड है वो करने आ गई थी। ये सब कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने मेरे मतलब जो रेगुलर कपड़े हैं मैंने वो पहने थे, नाइट सूट निकाल के। सो यस, ये भी सारी बेडशीट्स मैंने आई थिंक होम सेंटर से ली थी, आई थिंक हाँ होम सेंटर से ली थी। और ये मैं एक्चुअली इस बेड पे ना मेरी बेडशीट, वो कोई भी बेडशीट मेरी जो भी है ना वो फिल नहीं होती, मतलब पूरी नहीं पड़ती। इधर से फिट करो उधर से फिट करो, कहीं ना कहीं से वो छोटा ही पड़ता है, तो मुझे उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मेरा बेड कम्प्लीटली रेडी हो चुका था। और ये फाइनल होम टूर क्लीन होने के बाद आई थिंक 9:30 पौने 10 हो रहे थे तभी। फिर मैंने फटाफट से मेरे लिए फिर नाश्ता बना लिया था तभी, बिकॉज़ मैं इतना देर वेट नहीं कर पा रही थी, मेरे मेडिसिन्स लेने होते हैं। तो मैंने फटाफट से चपाती और ऐसा सब बनाया था। उसके बाद मैंने दिया बत्ती कर दिया है उस टाइम पे। और ये रहा मेरा रूम टूर। मैं एक बार फिर से, मोस्टली आप मेरा यही घर देखने वाले हो, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ या मेरे कुछ नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हों डिज़ाइनिंग के या ऐसा कुछ, तो वो ये जो नए कलेक्शंस आए हुए हैं वो सब हैं। और आपने बहुत सारे देखे भी होंगे। मुझे अभी ये वाला भी सेट करना है। तो ये हमारे दूसरे रूम का बालकनी, यहाँ पे तुलसी जी हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा होम टूर। अब मैं बैठ के आप लोग से शांति से बात करने वाली हूँ। हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज वेडनेसडे है एंड मासी डिडंट कम। यहाँ पे ना प्रथम अष्टमी करके एक त्यौहार होता है जिसमें उनको अपने जो फर्स्ट चाइल्ड होता है या उनके जो बच्चे होते हैं ना उनको खिलाना होता है। तो मतलब इस वजह से ना उन्होंने लीव रखा था एंड मुझे याद ही नहीं था। आई गॉट अप एट 6 और फिर क्या हुआ, मैं बोली चलो मासी आती है तब तक मैं उठूँगी। देन आई अगेन स्लेप्ट और उठी तो 7 बज चुके थे। इतना लेट हो चुका था कि मीन्स मैंने कुछ ऐसा
फटाफट से मैंने सत्तू पराठा और ऐसा इनको दे दिया। मैंने बोला दही बाहर से ले लेना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैपेंड एक्चुअली। और किचन पूरा मेसी पड़ा था लास्ट नाइट। मुझे एकदम से याद ही नहीं था कि मासी कल नहीं आने वाले, बिकॉज शी रेयरली टेक्स लीव। मीन्स वो कभी भी लीव बहुत इमरजेंसी हो ना तभी वो लेती हैं। सो आई वॉज लाइक कि नहीं मासी तो कल आने वाली है तो ठीक है चलो कोई नहीं। और मैं रात को इतनी टायर्ड थी बिकॉज आई हैड सम प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। तो मेरा काम चलता रहता है, इस वजह से आई स्लेप्ट विद द सेम क्लोथ्स। तो मैं सुबह उठी एंड मैं ये देख रही हूँ मैंने रात को चेंज भी नहीं किया। एंड देन इनको ये चले गए, फटाफट से ये चले गए। मतलब बहुत लेट हो चुका था तो रश भी बहुत ज़्यादा था। एंड देन मीन्स मैं मेरे काम में लग गई बिकॉज आई हैड टू डू इट अलोन बाय माई सेल्फ। तो एक्चुअली बहुत लेट और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो मैंने सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे कि झाड़ू वगैरह निकालने में कम मतलब थोड़ा वो आसानी हो मुझे। और अभी ना मतलब मैं फ्रेश वगैरह होके अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। मीन्स मतलब ये इनके जाने के बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, चिल किया। उसके बाद मैं थोड़ा काम करना स्टार्ट किया था कॉफ़ी वगैरह पी के। सो अभी 10:30 हो रहे हैं और नाश्ता मैंने बना लिया, अब बनाया है। मीन्स उस समय तो मतलब लेट हो गया था तो कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। तो साथ साथ में क्लीनिंग के साथ साथ में ही मैंने मेरा ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। सो मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद मिलती हूँ। तो आज जो मैं लास्ट मेरा व्लॉग गया था कल या एक दिन पहले गया था, मतलब क्या थोड़ा लेट चल रहा है मे बी। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्राइडल साड़ीज़ का कलेक्शन अभी नया स्टॉक आ गया है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेती हूँ और मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं बताने वाली हूँ अभी। थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊँगी, 4-5 के सेट में अभी से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मीन्स ऑलरेडी शादी का सीज़न तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से ना मैं मतलब एक साथ ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ, ओनली सेलेक्टेड पीसेज ही बताने वाली हूँ। अगर किसी को और कुछ चाहिए तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पे सारे अपडेट या कलेक्शन भेज दिया करूँगी। यहाँ पे मैं जो कलेक्शन बता रही हूँ वो रेंज जो है वो सभी मिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 रेंजिंग टू 4000। मीन्स लाइट से हेवी वेट तक होगा। तो मतलब ना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से थोड़ा बोरिंग भी हो जाने वाला है, इसलिए हो जाता है। तो मैंने ये सोचा हुआ है ना कि मैं कुछ मतलब ऐसे स्पेशल कलेक्शंस जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट साड़ी जो है उसकी प्राइस है 1250। तो वो बहुत खूबसूरत सा रामा ग्रीन जो कलर होता है ना उसमें है। एंड टोमेटो रेड कलर का बॉर्डर है, उसके ऊपर पाइपिंग दी गई है। मैं एक अभी राउंड करके बता दूंगी कि वो पहनने के बाद कैसा दिखेगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं बता दी थी ये सैटिन लाइक्रा मटेरियल है। और इसकी बॉर्डर जो है ना वो पूरी हेवी आपको मिलेगी, पूरी हेवी बॉर्डर है। और इसका ब्लाउज जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से फुल हेवी रेड कलर का ब्लाउज मिलेगा। ये फ्रंट बैक स्लीव्स इस तरह से आपको मिलेगा। तो बहुत खूबसूरत सा ये रामा ग्रीन कलर बोल सकते हो आप इसको। तो ये उस कलर में है। इसकी बॉर्डर इस तरह से आएगी, ये पूरी साड़ी में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर आपको मिलेगी। और साड़ी बिल्कुल प्लेन है, बीच का बिल्कुल प्लेन है। ओनली थिंग इज कि बॉर्डर है और ये पाइपिंग दी गई है, दैट्स इट। और हेवी ब्लाउज मिलेगा आपको, जो मैंने आपको दिखा दिया है वो इस तरह से हेवी ब्लाउज दिखेगा। ये फ्रंट और बैक स्लीव्स के ऊपर इस तरह से डिजाइन है। तो इस तरह से ये स्लीव्स की डिजाइन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट साड़ी है, इसकी प्राइस 1250 होगी। ओके, सेकेंड वन इज दिस वन। ये बहुत खूबसूरत सा पीच कलर का साड़ी है। इसके ऊपर इस तरह के जो पैचेस हैं ना वो लगे हुए हैं। तो ये पूरी साड़ी में इस तरह से पैचेस हैं और इस तरह से ना मतलब ये पूरा हेवी बॉर्डर है। मतलब ये बॉर्डर जो है ना वो पूरा हेवी बॉर्डर है और इसकी प्राइस होगी 2500। तो मैं एक बार ओपन करके आपको बता देने वाली हूँ। और इसका जो ब्लाउज है ना वो इस तरह से ब्लाउज होगा, गोल्डन कलर का ब्लाउज होगा, नीचे लेस दी होगी।
और ये प्योर सिल्क मटेरियल में है, गोल्डन सिल्क मटेरियल में है। और ये ना पूरा थ्रेड वर्क है, अगर आप देख रहे हो तो मैं जूम करके बताती हूँ। नीचे इस तरह से बॉर्डर दी हुई है, इस तरह से बॉर्डर होगी, और ये जो है ना इस तरह से वर्क है, पूरा ये थ्रेड वर्क है। तो और ये ना गाजरी कलर जो बोलते हैं ना, कैरेट कलर, वो कलर में है, मींस पिंकिश पीचिस कलर का है। तो एग्जैक्ट कलर मैं अभी आपको फोल्ड करके बता दूंगी कि ये पहनने के बाद कैसे दिखने वाला है। सो यस, ये सेकंड हुआ। ओके, थर्ड वन जो है वो इसकी प्राइस है 3500। दिस इज इन प्योर रॉयल ब्लू एंड गोल्डन कलर। तो ये काफ़ी वजनदार है। इसकी प्राइस है 3500 और इसका वेट आपको अप्रॉक्स 2 kg जितना होगा। तो यस, इसका जो पल्लू है ना वो ये गोल्डन बेस पे इसका पल्लू आएगा। और ये पूरा इस तरह से ना बीच में जो पाटली पालो बोलते हैं ना, उस तरह से इसका ये एम्ब्रॉयडरी है। ये बीच में पूरा ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी, पूरी साड़ी मतलब जो पूरा पल्लू होगा ना वो इस तरह से पल्लू पे आएगा। सॉरी, जो हम प्लीट्स बनाते हैं ना, तो प्लीट्स पे इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी आएगी और ये इस तरह से दिखेगा। और इसका जो पल्लू है वो इस तरह से होगा। ये पूरा पल्लू है आपका, मतलब कॉन्ट्रास्ट में आपको पल्लू मिलेगा। फिर इसकी ब्लाउज जो है वो प्लेन आएगी, बिकॉज साड़ी जो है वो पूरी हैवी है, तो प्लेन ब्लाउज आएगा। ओनली थिंग इज कि ये लेस आने वाला है बस। आप इसको स्लीव्स पे रख सकते हैं या फिर पीछे बॉर्डर में आप रख सकते हो। और जो लास्ट वन है, तो ये लास्ट वन है, इसकी प्राइस आपको 4000 होगी। ये काफी हेवी है। तो ये इस तरह से दिखने वाला है, मतलब ये लेमन येलो कलर का है। आई होप आपको एग्जैक्ट कलर दिख रहा हो। ये लेमन येलो कलर का है और ये काफी हेवी है। मीन्स इस तरह से जो डायमंड वर्क है ना वो पूरी साड़ी में की गई है, पूरी साड़ी में की गई है। इस तरह से पूरा हेवी लेस है इसके अंदर, पूरा लेस नहीं मतलब ये वाला तो पूरा वर्क किया हुआ है, आपको दिख रहा हो तो मैं एक बार फोल्ड करके आपको बता दूंगी कि पहनने के बाद कैसा दिखेगा। और काफी हेवी है ये साड़ी, मतलब ये जो डायमंड्स के वर्क किए हुए हैं ना, मीन्स ये पूरी साड़ी में किया हुआ है, मीन्स पूरी साड़ी में ये नीचे किया हुआ है। हेवी ब्राइडल कलेक्शन है ये हमारा। तो ये रहा ये साड़ी, मैं अभी एक बार फोल्ड करके आपको बता दूंगी। और ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज भी काफी हेवी दिया गया है। तो इस तरह से ब्लाउज है और यहाँ पे भी इस तरह से काम दिया हुआ है पूरा फ्रंट एंड बैक में। ये स्लीव्स पे मतलब पूरा काम दिया गया। ये लेमन येलो कलर का है। मैं इसका वर्क जो है ना वो पास से आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने लो से हाई तक का रेंज बताया है और सभी ब्राइडल कलेक्शन में ही आते हैं। आप छोटे मोटे फंक्शंस के लिए या हेवी टू हेवी फंक्शंस के लिए ले सकते हो और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही रिच आने वाला है। सो यस, आज का कलेक्शन बस ये 4 है। मैं अभी फटाफट से आपको फोल्ड करके बता देती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा दिखेगा। मैं पूरी तैयार नहीं होने वाली, ओनली थिंग कि मैं बता दे रही हूँ कि किस तरह से पहन सकते हो आप। पहनने के बाद ये किस तरह से इसका फ्लो आएगा।
आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। एक्चुअली बहुत ऐसा हो रहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा कलेक्शन बता रही थी तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। मीन्स ऐसा था कि इतने सारे हैं, मीन्स सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा बताया कि मैम आप थोड़ा थोड़ा ही दिखाओ, ताकि मीन्स कुछ एक्सक्लूसिव पीसेस जो होंगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सो आई थॉट कि ठीक है, मैं सभी रेंज के बताती हूँ, जो भी जिनको जो पसंद आएगा, जिस तरह से पसंद आएगा वो उस तरह से अपने पसंद रख सकते हैं। सो आज का बेसिक 4 जो हमारा ब्राइडल कलेक्शन में आता है वो ये था, तो 2 मैंने बता दिया। ये जॉर्जेट सैटिन सिल्क मटेरियल और शिफॉन बेस में था। नेक्स्ट जो कलेक्शन मैं बताऊंगी वो हेवी एम्ब्रॉयडरी और जरदोजी और ऐसा सब मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड यस, आज का दिन यहाँ तक ही रखते हैं। सो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना's मैजेस्टिक वर्ल्ड. My YouTube handle is chetnaaj_kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe, and stay tuned for my latest video and collections. And also मैं shorts भी upload कर रही हूँ, so yes, stay tuned for that also. So yes, we'll meet soon next time in my next vlog. Till then, bye bye.